मुस्लिमों को दूर करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती मोहम्मद साहब के विषय में गुस्ताखी कराई। मुझे वो कुरान शरीफ ला करके दी गई जो सर्जल इमाम के पास था। मैं अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस शख्स को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये संत युवराज है जो अपने आप को एक बाबा बताता है, लेकिन कुछ दिन पहले इनके बारे में कुछ यूं उड़ा था कि ये एक ढोंगी बाबा है। दरअसल दोस्तों, ये पहले जब CAA और NRC का मुद्दा देश और दुनिया में उछला था, तब जो शाहीन बाग में हमारी मुसलमान जो बहनें थी, जो माएँ थी, वो धरने पर बैठी थी, तब दोस्तों ये जो संत युवराज बाबा है, ये मुसलमानों की बात करता था, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करता था, उनके अधिकारों की बात करता था, मोदी सरकार से कई प्रकार से सवाल पूछता था। लेकिन दोस्तों फिर इसने अचानक हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये गुस्ताखी करने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया था, जिससे मुसलमानों के दिल को बहुत ठेस पहुंची और मुसलमान इनसे नफरत करने लगे। लेकिन दोस्तों अब देखिए इस ढोंगी बाबा के बारे में हम क्या ही आपको बता सकते हैं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस देश में कैसे कैसे नागरिक रहते हैं। अब जिन लोगों की ये बुराई कर रहा है, हम उन्हें बुरा माने या फिर इन्हें बुरा माने। देखिए इंसान तो वो होता है, चाहे इंसान की जान चली जाए, लेकिन किसी के बारे में गलत ना बोले। और ये तो वैसे भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर चुका है। दोस्तों इस शख्स का एक बार इंटरव्यू मैं भी लेकर के आया था जब ये दिल्ली में धरने पर बैठा था। दोस्तों NRC के दौरान एक बार ये बड़कली चौक के धरने में भी आया था, वहां भी इसने मुसलमानों के हक और हुकूक की बातें की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि जो ये हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करने लगा, और अब देखिए फिर से माफी मांग रहा है, मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तौबा कर रहा, कह रहा है कि मेरे ऊपर तो दबाव था, मुझे तो किसी ने किडनैप कर लिया था, मेरे से तो जबरदस्ती कहलवाया था, कुरान शरीफ मेरे हाथ में ला कर दी थी। अरे तो तू फिर क्यों बोल रहा था भाई? आपने ये तो सुना होगा ना कि जान जाए पर वचन न जाए। तो भाई किसी के बारे में तू गलत क्यों बोल रहा था? अगर किसी ने आपको किडनैप किया है, आपको दबाव में लेकर के इस तरह अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो ये बहुत ही गलत बात थी दोस्तों। ये वास्तव में एक घोर अन्याय था मुसलमानों के साथ, जो ये शख्स अपने मुंह से बोल रहा था। इसकी उस वीडियो को तो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह की जो विवादित वीडियो होती हैं मैं उन्हें अपने चैनल पर कभी नहीं दिखाता हूँ। मैं भाईचारे में विश्वास रखता हूँ और एक हिंदुस्तान में विश्वास रखता हूँ। दूसरी बात ये दोस्तों, जो अब इसकी वीडियो वायरल हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से सुन लीजिए। तो एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताएं कि इस बाबा के बारे में, संत युवराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। शाहीन बाग के मामले में बदला जो कि पकड़ा कि मैं शाहीन बाग गया था, और मैं इसीलिए गया था कि कहीं किसी एक संप्रदाय के साथ अन्याय ना हो। मेरी जगह जगह प्रशंसा होने लगी, मैं शाहीन बाग के मंच पर खड़ा हुआ, राष्ट्रीय स्तर के से मुझे कवरेज मिलने लगा, होने लगा, तो मुझे अंदर पकड़ा, अंदर किया, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। पर अंत में मुस्लिमों को दूर करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती मोहम्मद साहब के विषय में गुस्ताखी कराई। मुझे वो कुरान शरीफ ला करके दी गई जो सर्जल इमाम के पास था। मैं कमरा हमारा पास में ही था, और इन्होंने कई जो की चीजें दिखाई, मुझे पढ़ाया गया, कई जो कि वहां पर मौलवी भी, छदम लोग मौलवी भेजे गए, पंडित भेजे गए, RSS के लोग भेजे गए। मुझे कम से कम 15 दिन ये बात पढ़ाई गई कि आपको ये कहना है, और कम से कम 20 बार रिहर्सल कराया गया वीडियो पर, और अंत में वीडियो इस प्रकार से बनाई जैसे कि मैं अपनी स्वेच्छा से कह रहा हूँ। मोहम्मद साहब की गुस्ताखी कराई। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।